Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing great. So as you can see, यहाँ मैंने कुछ ब्यूटीफुल राखी बनाई हैं। तो आज हम इन्हीं खूबसूरत राखियों को बनाना सीखेंगे, जिन्हें आप चाहे तो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में बना सकते हैं या राखी के अवसर पर घर में भी ट्राई कर सकते हैं। इन राखियों को बनाने के लिए जो जो मटेरियल्स हमें ज़रूरत है उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट राखी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फोम शीट ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ एक पीकॉक ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हम एक पीकॉक राखी बनाने जा रहे हैं। ये एक ग्लिटर फोम शीट है, इसलिए मैं इसके बैक साइड में पीकॉक ड्रॉ कर रही हूँ। स्केच करते वक्त हमें उसी स्टाइल और डिज़ाइन को प्रेजेंट करना चाहिए जो हम इजीली ड्रॉ कर सके और अंत में एक अच्छा फिनिशिंग दे सके। मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, इसलिए थोड़ा डार्क कर रही हूँ विद द सेम पेंसिल, ताकि वीडियो में क्लियरली दिख सके। तो ये देखिए, हमारा स्केच ड्रॉ करना हो गया है। तो स्केच ड्रॉ कर लेने के बाद वीडियो में दिखाए गए अनुसार एक सीजर की मदद से हमें फोम शीट के रिमेनिंग पार्ट को कट कर लेना है। नीटली कट कर लेने के बाद हमें फोम शीट के ग्लॉसी साइड को ले लेना है। नाउ अप्लाइंग ग्लू इन इट्स आउटर लाइन। देन आउटर लाइन में बॉल चेन का एक लाइन लगा रही हूँ। मैं गोल्डन बॉल चेन लगा रही हूँ, लेकिन गोल्डन कलर के अलावा भी वैराइटीज़ कलर और डिज़ाइन के बॉल चेन्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे तो उन्हें भी अपने क्राफ्टिंग पर्पज़ में ट्राई कर सकते हैं। सो आउटर मोस्ट लाइन में बॉल चेन अप्लाई कर लेने के बाद अब मैं स्टोन चेन का एक लाइन लगा दूंगी। स्टोन चेन लगाने से लुक बहुत ही गॉर्जियस आता है और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को कट कर लूँगी। इसी तरह ऑपोजिट साइड में स्टोन चेन लगा लेना है। तो आउटर लाइन को बॉल चेन और स्टोन चेन से एनहांस कर लेने के बाद बीच में जो ये वाटर ड्रॉपलेट जैसा स्पेस बना है, यहाँ मैं ग्लू अप्लाई करके कुछ छोटे छोटे लाइट ग्रीन कलर के राइनस्टोन्स पेस्ट कर रही हूँ। इस राखी को बनाने के लिए मैंने ब्लू ग्लिटर फोम शीट लिया है और बॉडी में ग्रीन स्टोन यूज़ किया है, क्योंकि मोर का रंग चमकीला हरा और नीला होता है। सो अब हम पूंछ को डेकोरेट करेंगे। उसके लिए फोम शीट को वीडियो में दिखाए गए अनुसार ओवल शेप में कट कर लेना है। तो ये देखिए, इसी प्रकार 10-12 पीसेस मैंने कट कर लिया है और फिर पूरे पूंछ में ओवल शेप में कटिंग किए गए फोम शीट्स के टुकड़ों को ग्लू की मदद से लगा लेना है। पीकॉक इज पॉपुलर फॉर इट्स मेस्मराइजिंग जेस्चर एंड स्पेक्टेकुलर ब्यूटी। That's why it is regarded as the symbol of beauty, grace and joy. इस ब्यूटीफुल राखी को स्टूडेंट्स चाहे तो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन और स्टाइल यूजुअल राखियों से एकदम अलग है और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। इस वीडियो में मैंने इसे बनाने का एकदम सिंपल प्रोसेस दिखाया है, ताकि उन स्टेप्स को फॉलो करके बच्चे बहुत ही कम समय में बड़े आसानी से एक गॉर्जियस राखी कॉम्पिटिशन्स में बना सके। मोर का पंख बहुत ही रंगीन, लंबा और चमकीला होता है और उन पर हरे, नीले, पीले और सुनहरे रंग दिखने को मिलता है। इसलिए मैंने इस पीकॉक राखी के पूंछ को डेकोरेट करने के लिए ग्रीन, गोल्डन एंड ब्लू राइनस्टोन्स यूज़ किया है। राखी का पर्व सावन के पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन और मोर का एक अनोखा मेल है। सावन में जब आसमान में काली घटा छा जाती है तो मोर अपने सारे पंख फैलाकर नाचने लगता है और तब मोर की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। ऐसे ही कई बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पीकॉक राखी को बनाने का सोचा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे राखी का मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। डोरी बनाने के लिए वीडियो में दिखाए गए अनुसार सिल्क थ्रेड को कार्डबोर्ड में रैप कर लेना है। मैंने 50 राउंड्स लिया है। अब थ्रेड को कट करके एंड में एक गांठ लगा लेना है और फिर थ्रेड्स को 3 हिस्सों में बांट लेना है। देन हम बालों में जैसे चोटी बनाते हैं वैसे एक चोटी बना लेना है। सिल्क थ्रेड बड़े आसानी से उलझ जाते हैं, इसलिए हमें काम ज़रा ध्यान से करना चाहिए। मैंने यहाँ डोरी बनाने के लिए सिल्क थ्रेड यूज़ किया है, लेकिन आप चाहे तो कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब राखी को कलाई में बांधने के लिए डोरी को राखी के साथ अटैच कर देना है। उसके लिए राखी को टर्न करके उसके बैक साइड में ग्लू अप्लाई कर लेना है और फिर डोरी को उसमें पेस्ट कर देना है और एक फोम शीट से सिक्योर कर देना है।
तो अब मैं कुछ डिटेलिंग्स कर रही हूँ। मैं डोरी को डेकोरेट कर रही हूँ विथ सम गोल्डन बीड्स। इससे ओवरऑल लुक और भी उभर कर सामने आएगा। लेकिन ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं चोच को कलर कर रही हूँ विथ एक्रिलिक पेंट। And here is our final finished look of peacock राखी. Let me know your suggestions in the comment section below. So it's time for the second राखी. इस राखी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से एक थिन कार्डबोर्ड ले लेना है और फिर इसके सेंटर में एक राइनस्टोन लगा लेना है। देन इसके चारों तरफ गोल्डन बॉल चेन लगा लेना है। मैं गोल्डन बॉल चेन का और एक लाइन लगा रही हूँ और फिर रिमेनिंग पार्ट को सीजर से कट कर दूंगी। मैंने इस राखी का डायमीटर 5 सेंटीमीटर लिया है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, सो यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद राखी का लुक और भी एनहेंस करने के लिए मैं कुछ सिल्वर कलर के फैंसी स्टोन्स लगा रही हूँ। मैं इन्हें एक एक करके चारों तरफ लगा दूंगी। ये सिल्वर स्टोन्स प्लास्टिक के बने हैं और इनमें छोटे छोटे डिटेल्ड वर्क किया हुआ रहता है, जिसके कारण इन्हें अप्लाई करने के बाद राखी को देखने में बहुत ही सुंदर और बारीकी से काम किया हुआ लगता है। ये स्टोन्स गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर में ही पाए जाते हैं और लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इन्हें यूज़ करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब मैं कुछ वाइट पर्ल्स लगा रही हूँ। ये पर्ल्स हाफ कट है, इसलिए इन्हें पेस्ट करने में बहुत ही आसान होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे राखी का मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब कार्डबोर्ड के रिमेनिंग पार्ट को हमें एक सीजर की मदद से नीटली कट कर लेना है। अब डोरी लगाने के लिए राखी को टर्न करके इसके बैक साइड में एक गोल्डन डोरी लगा लेना है और फिर डोरी को सिक्योर करने के लिए एक पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो अब मैं डोरी को डेकोरेट कर रही हूँ यूजिंग सम हाफ कट पर्ल्स। आप चाहे तो गोल्डन बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत ही सुंदर रॉयल लुक आता है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर व्हाइट पर्ल राखी। थर्ड राखी बनाने के लिए हमें कुछ ईयरबड्स ले लेना है और फिर इनके कॉटन टिप को हमें पेंट कर लेना है। मैं एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्रिलिक कलर अवेलेबल नहीं है तो आप वाटर कलर या पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छा फिनिशिंग आता है। मैं यहाँ एक डीप मैजेंडा कलर यूज़ कर रही हूँ। यू कैन गो फॉर एनी अदर कलर ऑफ योर चॉइस। कलर करते वक्त ब्रश हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो वेट होने के कारण कॉटन निकलने लगेगा। तो इस तरह से हमें ईयरबड्स को नीटली पेंट कर लेना है और फिर ड्राई होने के लिए कुछ देर छोड़ देना है। आफ्टर दैट वीडियो में दिखाए गए अनुसार एक एक करके इन्हें कट कर लेना है। कट करते वक्त ध्यान रखना है कि इनके साइज़ लगभग एक जैसे हो, ताकि राखी बनाते वक्त इन्हें अरेंज करने में सुविधा हो। मैं राखी को एक राउंड फ्लोरल लुक दूंगी। उसके लिए मैं राखी में दो अलग अलग रंग यूज़ करूंगी, बीच में वाइट और आउटसाइड में डीप मैजेंडा। इसलिए मैं और कुछ बर्ड्स कट कर रही हूँ। मैं इन्हें वाइट ही रहने दूंगी। इसके बाद सारे ईयरबड टिप्स को एक जगह कलेक्ट कर लेना है और फिर थिन राउंड कार्डबोर्ड के आउटलाइन में ग्लू अप्लाई कर लेना है। देन कॉटन बर्ड्स लगा लेना है। देन वीडियो में दिखाए गए अनुसार इन्हें एक एक करके लगाते हुए राउंड कार्डबोर्ड के आउटलाइन को भर लेना है। अब इनके इनर साइड में भी ग्लू लगाकर कट करके रखा हुआ व्हाइट कॉटन बर्ड्स को नीटली पेस्ट कर लेना है। इससे राखी का एक ब्यूटीफुल फ्लोरल लुक आ जाएगा। मैंने यहाँ बेस में थिन कार्डबोर्ड यूज़ किया है, आप चाहे तो फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब राखी के बीच में खाली पोर्शन को भरने के लिए मैं एक डार्क ग्रीन कलर के राइनस्टोन्स लगा रही हूँ और फिर इसके चारों तरफ गोल्डन बॉल चेन लगा दूंगी। रिमेनिंग पार्ट को सीजर से कट कर लेना है। फाइनली मैं स्टोन चेन का एक लाइन लगा दूंगी, इससे हमारे राखी का लुक कंप्लीट हो जाएगा। देन रिमेनिंग पार्ट को सीजर से कट कर दूंगी। अब मैं एक डोरी लेकर पहले कुछ बीड्स से इसे डेकोरेट कर रही हूँ और फिर राखी के बैक साइड में इसे लगा दूंगी।
देन राखी को सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर एक पेपर लगा देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये राखी मेकिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये वीडियो इतना तक ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए वर्क के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी पॉजिटिव एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।